अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुलह के नाम पर छुरा घोंपा गया है ईरान की पीठ में। अमेरिका में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि चीन पीछे हो गया है और जो नाकाबंदी अमेरिका की जानिब से की गई थी, ख्याल ये किया जा रहा था कि चीन इस पर कोई हंगामी एक्शन लेगा, लेकिन चीन खामोश हो गया और खामोशी से पीछे हो गया है। ये क्या मामला है? साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने कैसे तारीखी यू टर्न लिया है, पाकिस्तान तैयारी पकड़ लो, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। ईरान एक हफ्ते में क्या करने जा रहा है, एक बड़ी डेडलाइन जो है वो दे दी गई है और एक हफ्ते के बाद पूरी दुनिया मजीद माशी तबाही की तरफ जाने वाली है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है जी कि सुलह के नाम पर कैसे ईरान की पीठ पर जो छुरा है वो घोंपा गया है। तो हुआ यह जी कि आज अमेरिका में एक इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो हुई है और ये मीटिंग इसराइली और लिबनानी जो वफूद हैं उनके दरमियान हुई है। मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सालसी का रोल प्ले किया है। अब मामला ये हुआ था जी कि ईरान ने ये शर्त रखी थी कि जब तक लिबनान में भी मुकम्मल तौर पर जंगबंदी सीज फायर नहीं होता तो तब तक तो जाहिर सी बात है हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, ये हमारी शर्त है। इसी के पेश नज़र ये मीटिंग जो है वो आज अरेंज करवाई गई और उसके बाद ये मीटिंग हो गई है। बहरहाल जी इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में सिर्फ इसराइल के जो नुकात थे, शराइत थे, वो पहुंचा दी गई और लिबनान के जो नुकात थे, शराइत थी, वो पहुंचा दी गई और एक एलामिया से जारी कर दिया गया कि ये दोनों की जानिब से कहा गया है अब मजीद आगे जो डेवलपमेंट्स हैं वो होंगी। बहरहाल एक जो यहाँ पर मामला इसराइल की जानिब से क्लियर किया गया है वो ये है जी कि लिबनान का कई किलोमीटर का एरिया है, ये बता दिया गया है कि वो हमारे कब्जे में ही रहेगा और मुकम्मल कंट्रोल वहां पर हमारा होगा। इस चीज से इसराइल पीछे नहीं हटेगा। अब नाज़रीन यहां पर हुआ क्या, ईरान की पीठ में कैसे छुरा जो है वो घोंपा गया। अब जो दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है ईरान के साथ मुज़ाकरात का, इस फेज में ये कहा जाएगा कि वो उधर देखें लिबनान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं, सुलह के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। अमेरिका ने मीटिंग करवा दी है, सालसी का रोल प्ले कर रहा है और अब आगे मजीद भी उनके जो फेजेस हैं वो चलेंगे। ईरान से ये कहा जाएगा जी कि अब आप छोड़े इस शर्त को, उनके चूंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं तो आप मामे चाचे ना बने, उस चीज़ से आप पीछे हों। लेकिन यहाँ पर अब प्लान क्या है? प्लान ये था कि ईरान को जो ये ग्रेटर वाला प्लान जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ग्रेटर वाला प्लान ये था कि ईरान को यहाँ पर फंसा दिया जाए, कि ईरान को अपने लाले पड़ जाए। जाहिर सी बात है ईरान जंग की वजह से अपना ही वो दिफा करेगा ना, लिबनान के लिए कैसे वो मौसर आवाज़ उठा सकता है? आवाज़ तो उठा रहा है, पीछे भी खड़ा हुआ है और जंगबंदी की भी शराइत रख रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो सपोर्ट तो उस तरह से कैसे फ्राहम करेगा, वो तो अपना इस वक्त जो दिफा है ना वो करेगा। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि ईरान को इधर बिजी करके वहाँ से टॉक्स करवा के और फिर जी ये क्लियर किया गया, ये जो शर्त है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कई किलोमीटर का जो एरिया ये हमारे पास ही रहेगा और इस पर मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है ना वो हमारा होगा। यानी कि ग्रेटर को मजीद फैलाया जा रहा है और ईरान के पास फिर और कोई चॉइस नहीं होगी। इवन के बाकी ममालिक की जानिब से भी या दुनिया की जानिब से यही कहा जाएगा, देखें उधर तो चल रहे हैं सालसी, अमेरिका करवा रहा है, दोनों बैठ भी गए हैं, वो शराइत भी पेश कर रहे हैं, आप अपना देखें। तो इस मामले से ईरान को किसी तरीके से पीछे कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ईरान उधर से पीछे हो जाएगा, वहां से मंसूबा कंप्लीट होगा, तो फिर ईरान को भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान को ही आप जो मुकम्मल कंट्रोल है ना वो दे दें आप दाए हरम्स का और पीछे हो जाए। इस सिलसिले में अमेरिका ने क्या किया कि नाकाबंदी की और नाकाबंदी के बाद चीन से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि एटलीस्ट उसके जो जहाज वहां से गुजरते हैं वो तो एटलीस्ट गुजर सकेंगे। लेकिन खबर क्या है, खबर जरा सुनिएगा। 10,000 एहलकारों और दर्जनों जंगी जहाज़ों की मदद से अमेरिका ने समंदर के रास्ते ईरानी तिजारत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है जिसमें वो कहते हैं कि अबनाए हरम्स की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ हरम से नहीं गुजर सका। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका अबनाए हरम्स में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। तो 24 घंटे में 6 जहाज़ रोक के वापस भेज चुका है अमेरिका और फिर ये वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी गई है कि चीन के जहाज़ों को हम नहीं गुजरने देंगे, ईरान वहाँ से भी जो तिजारत है वो नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर
ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब एक जो शर्त थी लेबनान के हवाले से, उस शर्त के ऊपर ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब ईरान को उस पर बोलने नहीं दिया जाएगा। कहा जाएगा जी आप कहां से मामे चाचे बने हैं, वो अपने मामला खुद देख रहे हैं, सुलह सफाइयां कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। हालांकि मुलाकात में क्या हुआ, सिर्फ दोनों की शराइत ही तबादला हुए हैं, कुछ चीजें तय नहीं हुई। और उसमें भी ये क्लियर कर दिया गया कि जो इलाके हमारे पास आ गए वो हम नहीं देंगे, और कई किलोमीटर का इलाका है, ये मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो अब इस पर ईरान कुछ कर नहीं सकेगा, ठीक है। और मुज़ाकरात में भी ईरान को फिर दूसरी तरफ लाया जाएगा, वो न्यूक्लियर वाले मामले के ऊपर या अबनाए हरम्स का जहां तक मामला है। तो अबनाए हरम्स पर अमेरिका ने चीन के ऐलान के बावजूद ये ऐलान कर दिया है कि हमारा मुकम्मल तौर पर यहां पर हमने इसको बंद कर दिया है। ईरान इस रास्ते से तिजारत नहीं कर पाएगा, तरसील नहीं कर पाएगा। और ईरान ज्यादा डिपेंड कर रहा था, जो तेल के जहाज वो चीन को दे रहा था, वहां से जो है वो काफी इनकम जनरेट कर रहा था, अपनी माशत को उसने संभाला दिया हुआ था। लेकिन चीन को भी ये क्लियर कर दी कि आपका भी कोई जहाज नहीं जाएगा, और चीन की तरफ से अभी तक खामोशी है। बल्कि चीन ये कर रहा है जी कि वो भी, चीन और रूस कोशिशें कर रहे हैं कि जो सुलह है ना वो हो जाए, दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। फिर सऊदीया और यूएई ये दोनों भी अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं जी कि आप ये जो रास्ता है इसको बंद ना करें, क्योंकि अगर ये बंद होता है तो आप अगर खिते से बाद में निकल जाते हैं तो हमने तो ईरान के साथ इसी खिते में रहना है, तो हमें तो इस रास्ते की ज़रूरत है। तो इसलिए इस रास्ते को बंद ना करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करें। तो ये दबाव डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद इस हद तक कामयाब हो गया है कि अब वो ईरान को मज़ीद प्रेशराइज करेगा। उनकी चूँकि जो नाकाबंदी की है ना, उनकी असल में उन्होंने माशत की नाकाबंदी कर दी है। तो इससे क्या होगा कि जब मुज़ाकरात की टेबल में बैठेंगे तो ये एक, जिस तरह से ईरान ने अपना हरम्स को बंद करके पूरी दुनिया की जो माशत थी ना उसको झटका दिया और इससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना, तो इसी तरह से अमेरिका ने भी वही चाल चली और अब नए हरम्स पर डबल नाकाबंदी करके ईरान की जो माशत है ना उसको उसने बिल्कुल उसके ऊपर नाका लगा दिया है। अब ईरान के पास और ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पर अब खदशा किस बात का है जिसकी वजह से सऊदीया और यूएई भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। मामला यह जी कि हफ्ता या 2 हफ्ता ईरान देखेगा, उसके बाद ईरान क्या करेगा कि बाबुल मंदीब जो दूसरा रास्ता है तरसील का उसको भी बंद कर देगा, और यूं पूरी दुनिया 35 से 40% जो तरसील जिन रास्तों से होती है उन रास्तों से हाथ धो बैठेगी, यानी कि वो रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये एक और बड़ा जो स्टेप है वो उठने जा रहा है अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि कंट्रोल उसके पास हो। मुज़ाकरात का जो सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है, कल मैंने आपको ये बताया था कि गालिबन इस हफ्ते को इम्कान है, लेकिन अभी खबर ये सामने आई है कि 18 तारीख तक शहबाज शरीफ जो हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो दौरे पर होंगे तुर्की के और सऊदीया के। तो इसका मतलब ये है कि 18 तारीख तक तो सेकंड फेज शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म का होना तो ज़रूरी है। तो 18 तारीख को हफ्ता बनता है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रॉबेबली अगला जो वीक है ना, या 21 के बाद आप कह लें, नेक्स्ट वीक में ही जो मुज़ाकरात का सेकंड फेज है ना वो शुरू हो सकता है और उसका वेन्यू पाकिस्तान ही होगा। ज़्यादा चांसेस यही हैं, मोर देन 70-80% चांसेस यही है कि पाकिस्तान ही हो, क्योंकि दोनों फरीकों ने, अमेरिका और ईरान दोनों ने एग्री किया है और स्टेटमेंट्स भी दिए कि पाकिस्तान ठीक है, वहीं पर ही हमने जो मुज़ाकरात हैं वो करने हैं। तो नेक्स्ट वीक तक अब ये मामला चला गया। इतने दिनों में क्या होगा कि मजीद नाकाबंदी होगी ईरान की, उनके ऊपर मजीद प्रेशर बनेगा। जब वो टेबल पर बैठे होंगे तो उनके जहन में एक ये फैक्टर भी होगा। फिर दूसरी बड़ी शर्त जो लिबनान के हवाले से उन्होंने रखी थी, अब उस शर्त से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि लिबनान तो खुद मुज़ाकरात कर रहा है और मामलात वगैरह अमेरिका जो है वो सालसी करवा रहा है। और इसमें ये चीज़ भी है कि वो इलाके उसके गए, इलाके जो है ना वो उसके गए, जो एक ग्रेटर वाला प्लान था वो उसके गए। तो असल में जो एक चीज़ हासिल करनी थी ना वो तो हासिल कर ली गई है। ईरान को यहाँ पर बिजी करके वहाँ पे लिबनान वाला जो मामला वो निपटा दिया गया है। और अब ईरान के ऊपर कैसे जोर डाला जाएगा कि देखिए, आपको आपकी जो नाकाबंदी है वो की हुई है, चीन खामोश बैठा हुआ है, वो भी नहीं आ रहा, रूस भी कह रहा है सालसी करवाएं जी, यूएई और जो है सऊदीया उनके ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है जी कि नहीं मुज़ाकरात के जरिए हल करें। तो जहाँ पर एक वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप रास्ता खोलें, तो वहीं पर जाहिर सी बात है अमेरिका अगर पीछे नहीं हटेगा तो मजीद ईरान के ऊपर भी दबाव डाला जाएगा कि आप ही जो सालसी है वो करें, आप ही जो मुज़ाकरात है वो करें, कोई ना कोई जो डील है वो तय करें, ताकि दोनों तरफ से और दोनों जो नाकाबंदी है उसे ख़त्म करें, ताकि हमारे लिए भी जो रास्ते हैं वो खुलें। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो आप यूँ समझें कि जहाँ पर अब सऊदीया है वहीं पर पाकिस्तान होगा,
जो दिफाई मुआहदे भी हो गए हैं, सऊदीया ने भी $3 अरब देने का जो ऐलान है वो कर दिया है। तो बड़ी इस वक्त ट्रिकी जो सूरत हाल है वो बन गई है। और अब ईरान मुज़ाकरात की टेबल में जब बैठेगा तो इस सारी सूरत हाल को कैसे वो टैकल करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो माशत की नाकाबंदी हुई है, अमेरिका ने जो नाकाबंदी की अब नए हरम्स पर डबल, उसके बाद ईरान कितनी देर तक मजीद सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ईरान पर जितनी भी सैंक्शंस थी ना, तो इन 3-4 दहाइयों को ईरान ने सर्वाइव तेल की तरसील के जरिए ही किया है। तेल बेचता था, वो एक कुदरती रिसोर्सेज थे उसके पास, तेल जो है वो बेचा, वहाँ से जो इनकम जनरेट हुई उससे उसने अपनी जो माशत है वो चलाई। अदरवाइज़ तो बाकी जो एक तरीके होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो सारे तरीके तो ख़त्म हो गए थे ना ईरान के पास जब जो सैंक्शंस थी उसके ऊपर लगी। तो अब ये जो रास्ता है ये भी अगर बंद कर दिया गया है तो फिर उसके बाद अब वो अपनी माशत को कैसे रन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर ईरान मुज़ाकरात की टेबल में कैसे टैकल करेगा। अगर वो मजीद डटा रहता है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ईरान अब नए हरम्स को भी बंद कर देगा। अच्छा, अब नए हरम्स कह रहा हूँ, बाबुल मंदीब जो है उसे भी बंद कर देगा। अगर ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है, अमेरिका जो नाकाबंदी अपनी कंटिन्यू रखता है, तो बाबुल मंदीब बंद हो गया तो दुनिया तो जाएगी जाएगी मजीद माशी तबाही की तरफ। लेकिन ईरान के लिए भी यहाँ पर मजीद माशी तबाही इसलिए होगी कि वो आखिर कितने दिन मजीद सर्वाइव जो है वो कर सकता है। तो इस वक्त ये जो सिचुएशन है वो बन गई हुई है। दूसरी तरफ चीन, उनके वज़ीर दिफा ने बड़ी सॉफ्ट सी स्टेटमेंट दी थी कि मुदाखलत ना की जाए, हमारी तरसील होती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की गई। अपनी बहरिया को नहीं भेजा गया कि जाएं आप हमारे जहाज़ों को वहाँ से लेके, हमें तेल की ज़रूरत है तरसील के लिए। तो ये एक हफ्ते के बाद, या आप यूँ समझे कि नेक्स्ट वीक में जब मुज़ाकरात का दूसरा फेज़ शुरू होगा ना, तब सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी, बल्कि मज़ीद टेंस हो जाएगी। क्योंकि जब एक चीज़ शुरू में आप सर पर पड़ती है ना तो कुछ दिन का स्टॉक होता है कि चलें कुछ दिन तो हम सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास स्टॉक कम रह जाता है, आपका जो सर्वाइवल मोड है वो सिर्फ इक्का दुक्का दिनों का रह जाता है, तो फिर आपके लिए सिचुएशन ज़्यादा टेंस हो जाएगी। तो अब अगले हफ्ते जो ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो दूसरा फेज़ शुरू होने जा रहा है, तो खित्ते की सिचुएशन मज़ीद टेंस हो जाएगी। और हो सकता है कि ईरान इस प्रेशर को अपने ऊपर से कम करने के लिए बाबुल मंदीब जो है अगर उसको भी बंद करता है तो फिर जाहिर सी बात है इससे अमेरिका के ऊपर मजीद जो दबाव है वो बढ़ेगा और पूरी दुनिया की जो माशत है उस पर भी मजीद दबाव बढ़ेगा। तो ये इस वक्त ओवरऑल खिते की जो सूरत हाल है वो चल रही है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने जी एक तारीखी यू टर्न दिया है। कैसा यू टर्न दिया है तारीखी? मामला यूँ हुआ जी कि उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं और अब सऊदीया अमेरिका के ऊपर जो इन्हिसार था ना वो अपना ख़त्म करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा हुआ, पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल संभाल लिया है और सऊदीया की तरफ से ये चीज़ भी सामने आ रही है कि उनके ऊपर कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ से पाकिस्तान जो दिफा है वो करेगा। अच्छा, इसका एक तो ईरान के साथ जोड़कर देखा जा रहा था कि अगर ईरान कोई एडवेंचर करता है सऊदीया पर तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ऐसा कुछ होगा कि ना ही हुआ और ना ही आगे होगा कि सऊदीया और ईरान आमने सामने आएंगे। क्योंकि अगर सऊदीया अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप रास्ता जो है वो खोलें और हमने इसी खिते में रहना है, ईरान के साथ राब्ते कर रहा है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता हुआ है, बेहतर ताल्लुकात उससे बना रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है हमला करके एकदम से सब चीज़ें बिगाड़ेगा तो वो नहीं ना। और ताल्लुकात बेहतर करने का मतलब भी यही है कि ताकि अब नए हरम हमारे लिए खुला रहे और हम भी जो जहाज़ों की तरसील है अपनी तेल की वो वहाँ से जारी रख सकें। बहरहाल जी बिन सलमान ने ये किया है कि अभी तक जितना भी तारीख है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब ये हुआ है जी कि अब अमेरिका से वो निकल गए हैं और अब वो खुद ये स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो अब हम नहीं रखेंगे, उस डिपेंडेंसी से हम निकल गए हैं, पाकिस्तान से दिफाई जो मुआहदा हैं वो हो रहे हैं और बिन सलमान दबाव डाल रहे हैं अब नए हरम्स पर जो नाकाबंदी की गई है अमेरिका ने कि इस नाकाबंदी को ख़त्म करें। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूएई है, यूएई भी दबाव डाल रहा है क्योंकि यूएई के लिए भी जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से जो कतर है, कतर और ईरान, इन दोनों के भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं इनका भी आपस में राब्ता हुआ है। फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो जा रहे हैं दौरे पर, पहले तो वो सऊदीया जाएंगे फिर उसके बाद तुर्की जाएंगे। सऊदीया के दौरे का मकसद क्या हो सकता है? एक तो जो $3 अरब सऊदीया पाकिस्तान को देने का ऐलान किया इस सिलसिले में होगा, और दूसरा ये कि जो तुर्की है, तुर्की के साथ जो दौरा है उसमें यकीनी तौर पर खित्ते की न्यू ब्लॉकिंग के हवाले से ज़रूर मैं समझता हूँ कि
जो इस वक्त बातें की भी जा रही हैं कि नए जो ब्लॉक्स हैं वो बन रहे हैं और नए ब्लॉक्स में ऐसा होगा जी कि ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की वगैरह जो है वो एक तरफ हो जाएंगे और यूएई और इसराइल वगैरह जो हैं ये दूसरी तरफ हो जाएंगे और कतर जो है वो भी पाकिस्तान वाली साइड, सऊदीया वाली जो साइड है वही उसने चुनी हुई है और इसी साइड पर वो होगा। तो मुमकिन तौर पर इस सिलसिले में डिस्कशन और दौरे के हवाले से जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो तुर्की जाने का और कोई मकसद समझ में नहीं आता। तुर्की के साथ क्या कोई माशी जो आपने एग्रीमेंट्स वगैरह वो करने हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करना। सऊदीया का तो समझ में आ रहा है, आपका दिफाई मुआहदा हुआ है, वो आपको $3 अरब जो है वो जारी करने का ऐलान कर दिया, तो इसी सिलसिले में आप जा रहे हैं। तुर्की जो है वो क्यों जा रहे हैं? तो तुर्की, और ये भी आपको बताऊं, तुर्की ने इस दौरे से पहले इसराइल के हवाले से ये ऐलान किया हुआ जी कि हम आपके ऊपर फिर हमला कर देंगे अगर खित्ते के अंदर जो जंग है ना वो छिड़ी। तो और फिर उसके बाद पाकिस्तान का वहाँ पर जाना, तो बड़ी मानी खेज इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये बताऊँ आपको कि बहुत बड़े बड़े जो तजियाकार हैं ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हैं खित्ते की सूरत हाल को देख कर कि आया चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा जी यूएई के हवाले से और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूएई ने जी असल में ईरान ने एक बिल सौंप दिया है यूएई को कि उनके जो लॉसेस हुए हैं ना वो लॉसेस आपने हमें देने हैं। मैं ज़रा खबर ढूंढ लूँ। हाँ, ईरान इज डिमांडिंग 95 बिलियन फ्रॉम दुबई, यानी इतने पैसे आप हमें दें क्योंकि आपके मुल्क से जो बेसिस बनी हुई वहाँ से अटैक हुए और हमारे मुल्क का इतना जो नुकसान है वो हुआ है। और उन्होंने इसके जो सबूत हैं वो भी यूएन को सेंड कर दिए हैं कि कैसे दुबई और यूएई जो है वो इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। फिर ये भी कहा गया कि दुबई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 100 ऑफ ईरान में जो शातें हुई हैं उसकी भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर इसी तरह से जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जो डैमेज किया गया है कोई कंपनसेशन जो है वो इसकी नहीं दी गई। अब यूएई ने क्या कहा जी? यूएई ने कहा जी कि हम तो कोई पैसे आपको नहीं देते, साथ ही साथ कहा है जी कि आप ईरान ने फिर ये किया कि अगर आप हमें ये नहीं देते, पे नहीं करते तावान, तो फिर हम आपकी जो ऑयल की तरसील होगी ना उस पर जो फीस चार्ज करेंगे वो आपकी ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे, वहीं से हम फिर अपना जो नुकसान है वो पूरा करेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और भी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने सऊदीया से भी डैमेजेस को पे करने के लिए जो है वो डिमांड कर दी है। बहरहाल सऊदीया की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई कि हम देंगे या नहीं देंगे, लेकिन सऊदीया ने ये कह दिया है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है और मुस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो हो सकता है कि सऊदीया से वो करें, पाकिस्तान भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए और मामला ठीक ही चलते रहें। लेकिन यूएई का जो मामला है ना ये बड़ा इस वक्त गंभीरता इख्तियार कर चुका है और यूएई से वो डैमेजेस क्लेम करेंगे और नहीं होते तो फिर वो जो अपनाए हरम्स है ना वहाँ से उनसे कहेंगे कि फ़ीस दे दें। बहरहाल अभी तो अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, देखें इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।